वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, हम आपको आज बताएंगे कि टोटल स्टेशन का कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे यूज करना है और टोटल स्टेशन का पूरा फंक्शन बताएंगे डिटेल से, और इसका पार्ट्स नेम के बारे में भी बताएंगे। सेंटरिंग लेवलिंग कैसे करना है आपको, ये सब चीज अगर नहीं जानिएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है, तभी आप काम कर सकते हैं। पूरा फंक्शन के बारे में हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स है वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो, और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर एक भी स्किप आप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल से हम समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टोटल स्टेशन मशीन है, एकदम न्यू टोटल स्टेशन है। पहले हम आपको इसको सेंटरिंग और लेवलिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले पार्ट्स नेम हम बताते हैं, ठीक है, और आप लोग से हम कुछ कुछ पूछेंगे भी पार्ट्स नेम, कि पार्ट्स नेम किसको क्या कहते हैं। ये टोटल स्टेशन कितना डिग्री में काम करता है? ये सर 360 वर्टिकल और 360 हॉरिजॉन्टल में काम करता है। वेरी गुड। देखिए, टोटल स्टेशन हॉरिजॉन्टल भी 360 और वर्टिकल भी 360। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल एंगल 360 डिग्री है और वर्टिकल एंगल भी ये क्या है, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये जो अब इसको लॉक कर रहे हैं, ये लॉक है, इसको कौन सा लॉक कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लॉक, या फिर आप इसको क्या हॉरिजॉन्टल क्लैंप स्क्रू भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल क्लैंप स्क्रू, समझ में आ रहा है? और इसको क्या कहते हैं? ये लॉक होने के बाद ये काम होता है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन स्क्रू या हॉरिजॉन्टल क्लैंप मोशन स्क्रू। ठीक है, समझ में आ रहा? ये जब लॉक होगा तभी इससे आप काम कर सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे इसको आप इधर उधर कर सकते हैं। अगर ये लॉक नहीं होगा तो फिर इसका कोई काम नहीं, इसको करिएगा भी तो कोई मतलब नहीं। तो ये धीरे धीरे स्लो मोशन के लिए, हल्का सा राइट और लेफ्ट के लिए ही हो गया। अब ये जो है मेरा, ये इसका क्या नाम है? इसका वर्टिकल लॉक या फिर वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। ठीक है, अब इसको जब ये लॉक हो जाएगा तो देखिए ये आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। उसके बाद ये भी लॉक कर दिया, दोनों अब हिलेगा नहीं। ठीक है, अब ये क्या है आपका? वर्टिकल मोशन स्क्रू या वर्टिकल क्लैंप मोशन स्क्रू। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर नीचे करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। ये दोनों तो हो गया, समझ में आ गया। अब इसको क्या कहते हैं? ये पूरे को टेलीस्कोपिक। ठीक है, टेलीस्कोपिक ये 360 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? 360 डिग्री। अब ये आपको देखिए, इसमें ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं? ये फोक्सिंग नोब या फोक्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? आईपीस है। ये आईपीस से हम देखते हैं प्रिज्म से या नन प्रिज्म या सीट से, जो भी हम सर्वे करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को। ये क्या है? ये आप ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, हाँ, गुड। ये क्या है? ये ऊपर में जो दिया हुआ है, इसको हम कॉलीमीटर, टारगेट या कॉलीमीटर। ठीक है, आप जब टारगेट इसमें दो दो दिया हुआ है, इसमें देखिए ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, छोटा सा, आप प्रिज्म को या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट के लिए, ये आसानी के लिए दिया हुआ। नीचे भी आप टारगेट कर सकते हैं, ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या कहते हैं? टॉप हैंडल या हैंडल। ये जो बीच में पॉइंट दिया है, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, ये जो बीच में पॉइंट दिया हुआ है, इसको, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये कोई है पता किसी को? देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बीच में पॉइंट दिया हुआ है ना, ये इसका मशीन का सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये मार्क किया हुआ है एकदम सेंटर पॉइंट। ठीक है, टीएस का जो सेंटर पॉइंट है वो इसके लिए मार्क किया गया है। समझ में आ रही है बात? ताकि आप इसका जो है मेजरमेंट, और बाकी तो आप जब टेप से, मेजरिंग टेप से नापेंगे तो कहाँ तक नापा जाता है? यहाँ तक, यहाँ तक ना। इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट हाइट। जमीन से टेप को कैसे नापेंगे? जहां पर मेरा पॉइंट रहेगा, कंट्रोल पॉइंट, दिखाइए व्यूअर्स को, कंट्रोल पॉइंट जहां रहेगा, यहां से हम लोग टेप से यहां तक ना है। टेप दिखाइए, टेप को यहां कंट्रोल पॉइंट से हम लोग यहां से लेते हैं। देखिए, इसको पकड़िए नीचे, यहां से और यहां तक पूरा हम लोग को मेजर करना पड़ता है। ये जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो क्रॉस कट मारा हुआ है, यहीं तक हमें इसका जो रीडिंग कितना आएगा? 1.474, 1.474। इसमें हम लोग को टीएस में डालना होगा कि नहीं? टीएस में डालना, नहीं डालिएगा तो लेबलिंग का सारा काम गड़बड़ होगा। किसका काम? लेबलिंग का। ठीक है,
तो ये तो समझ गए, ये जो कट का निशान एक नहीं है, ये दोनों तरफ है, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट से आपको मेजर करके डालना है। और ये जो है मॉडल नंबर है ये टीएस का। और यहाँ पर देखिए आप, इसमें बैटरी है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि इस तरह से आप निकालिए एरो, यहाँ से आप इसको प्रेस करिए हल्का, और यहाँ से आप बैटरी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर इसको, यहाँ से देखिए कि बैटरी आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ से फिर आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। हम पूरा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से सीधा होगा, यहाँ से आप आराम से इसको बैटरी को पुश कर, ठीक है। लॉक हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये 1000 मीटर, 1000 मीटर, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेंजिंग है, मतलब बिना प्रिज्म के ये 1000 मीटर तक काम कर सकता है। बिना प्रिज्म का 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर तक इसका पॉइंट हम उठा सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये तीन जो है लेबलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू, ऑटो लेवल में भी रहता है, टीएस में भी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये बबल ट्यूब या वाटर, बबल ट्यूब या बबल लेवल, ठीक है। वाटर, ये किस लिए रहता है, ये बबल ट्यूब किस लिए रहता है? ये हॉरिजेंटल एंगल को लेबल करने के लिए होता है। मशीन दो पार्ट में है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा आप, ये देखिए ये मशीन एक पार्ट ये अलग है, ठीक है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, ठीक है। तो ये जो लेबल होगा ना हॉरिजेंटल, ये किसके लिए लेबल होगा? हॉरिजेंटल एंगल के लिए, ठीक है। ये हॉरिजेंटल इसके लिए लेबल होगा, ठीक है। बबल लेबल जो होता है हॉरिजेंटल के लिए, और वर्टिकल के लिए ये जो लेबल होगा ये किसके लिए होगा? ये देखिए वाटर लेवल दिखाइए व्यूअर्स को, ये देखिए अभी तो लेबल नहीं किया है मशीन, लेबल करके भी आपको दिखाएंगे। एक ही वीडियो में पूरा आपको पूरा बेसिक नॉलेज मिलेगा, ठीक है, सारा चीज। देखिए ये लेबल वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल जब बीच में आ जाएगा तो लेबल हो जाएगा, समझिए। तो इसको अभी लेबल करके दिखाएंगे। तो ये समझ में आ गया। थियोडोलाइट में भी उसी तरह से रहता था, हॉरिजेंटल एंगल के लिए लेबल और वर्टिकल एंगल के लिए, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ये दिखाइए व्यूअर्स को, ये क्या कहते हैं इसको? ये टैबरेज स्क्रू है। क्या बोलते हैं? टैबरेज स्क्रू। इसके अगर खोल दीजिएगा तो मशीन दो पार्ट में हो जाएगा। कैलिब्रेशन के लिए जब मशीन में कुछ दिक्कत है तो इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो सारा चीज हम बता दिए। और ये क्या है, ये लेबलिंग प्लेट, ठीक है, या बेस प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सब चीज ये करके बताइए, ये क्या होता है, ये चीज आपका यूज करने के लिए, हाँ, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। पेन ड्राइव डालिए और जो भी डेटा जो सर्वे कर रहे हैं वो डेटा आपका किस में आ जाएगा? पेन ड्राइव में। उसके बाद लैपटॉप में जाके, कंप्यूटर में जाके आप आराम से ड्राइंग बना सकते हैं। समझ में आया? अब क्या है कि हम आपको इसका सबसे पहले बबल सेट करके, और तो इसमें कुछ पार्ट्स नहीं बचा है, सब तो बता दिए ऑलमोस्ट। हाँ, डिस्प्ले ये सब तो बटन के बारे में इसका तो पूरा बताएंगे ऑन करने के बाद। की फंक्शन कि क्या क्या है देख लीजिए एक बार, की फंक्शन अभी बता दे रहे हैं। जैसे ये F1, F2, F3, F4, ठीक है। तो ये फंक्शन की इसको बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? फंक्शन की। और ये डिस्प्ले है, ठीक है, ये फंक्शन है। फंक्शन में जाइएगा तो पूरा फंक्शन मिलेगा आपको, अभी हम सब दिखाएंगे। शिफ्ट है, BS है, ठीक है, शिफ्ट, BS और SP, ठीक है। SP का क्या होगा? इसमें आप सेटिंग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर ऑन ऑफ है, ठीक है, यहाँ से आप ब्राइटनेस या जो भी ऑन कर सकते हैं। ये देखिए नंबर की है, अल्फाबेट है, एस्केप है, इंटर है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग स्विच ऑन करके क्या करेंगे? सेंटरिंग लेवलिंग करेंगे। किस पॉइंट पर सेट करना है मशीन को? यहाँ, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट पर। तो मशीन को देखिए ऑन कर ले रहे हैं हम, पावर ऑन, एकदम दिखाइए लाइव हमारे व्यूअर्स को। इसमें ब्लूटूथ का भी फंक्शन दिया है, ठीक है। देखिए मशीन ऑन हो गया। ऑन होने के बाद सबसे पहले हमें लेजर, देखिए ऑटोमेटिक लेजर आ जाता है। यहाँ दिखाइए, ये लेजर अपने आप आ जाएगा, लेजर लाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए लेजर आ रहा है। अब इसी लेजर को हमें कंट्रोल पॉइंट पर सेट करना है। पहले सेंटरिंग करना है कि पहले लेबलिंग? पहले सेंटरिंग किया जाता है। सेंटरिंग मतलब ये हुआ, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइपॉड को हाथ से पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको एक बार एडजस्ट कर दिए हैं। ये दोनों को हाथ से पकड़ के देखिए, यहाँ एकदम आराम से ये पॉइंट पर आ गया। पॉइंट पर आ गया, दिखा दीजिए व्यूअर्स को, एकदम पॉइंट पर दिख रहा है, ठीक है। सेंटरिंग हो गया। अब ये हिलना भी नहीं चाहिए,
लेबल करने के बाद अब हमें क्या करना है, ट्राइपॉड से, किससे करना है, ट्राइपॉड से। ये नहीं कि आपको स्क्रू ज्यादा प्रेस नहीं करना, ट्राइपॉड से। देखिए अभी मेरा ये बबल इस तरफ है, तो ट्राइपॉड इस तरफ है, तो इसको हमें डाउन करना है। क्या करेंगे, ये देखिए एक पैर यहाँ रखना है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स है, इंजीनियर हैं, सर्वेयर हैं, और जो भी है जो गलत इस्तेमाल करते हैं ट्राइपॉड से, क्या है करते हैं ऐसे करके ऊपर नीचे करते हैं। नहीं, ट्राइपॉड पर हल्का सा पैर रखना है आपको, और इसको यहाँ से ऐसे खोलना है, और खोलने के बाद दिखाइए व्यूअर्स को, ठीक है, हल्का सा यहाँ खोलने के बाद ये देखिए, इसको फिर ये लॉक खोलना है, और खोलने के बाद फिर धीरे से इसको हल्का प्रेस करना है, ठीक है। अब देखिए इसको फिर लॉक कर दीजिए। अब यहाँ आ गया, ये देखिए बबल मेरा इसके सामने आया, ठीक है, किसके सामने आया, उससे भी डाउन कर सकते हैं, इससे भी अप कर सकते हैं हम, देख लीजिए, देखिए इससे भी हम अप कर सकते हैं। अब इसको खोलेंगे, खोलने के बाद ये देखिए आ गया, दिखाइए व्यूअर्स को, देखिए बबल एकदम बीच में आ गया, सेंटर में, ठीक है। अभी आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी हम पूरा जब दिखाएंगे तो दिखेगा। देखिए अभी लॉक कर दे रहे हैं, इतना जब आ गया, अब इसको भी लॉक करिए, ठीक है। अब दिखाइए, अब इतना आ गया, अब यहां से दिखाइए, अब इतना जब आ गया तो हमें क्या करना है, अब क्या करना है, वो ऑलमोस्ट इसमें आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, टिल्ट, क्या करना है, टिल्ट। अब ये यहाँ स्क्रू, ये एक्स एक्सिस है, और ये दोनों स्क्रू क्या है, वाई है, ठीक है। तो इसको एकदम 90 डिग्री पर हम इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ देखिए, जब सेट कर देंगे तो अब हम लोग को किस में जाना है, टिल्ट के लिए किस में जाएंगे, शिफ्ट में जाएंगे, नहीं एसपी, ये शिफ्ट दबा के, हाँ सॉरी, देखिए अभी ये शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो नहीं होगा, देखिए नहीं आ रहा, शिफ्ट दबाएंगे एक बार, शिफ्ट एस लिखाया, और ये डॉट डॉट बटन जो है, इससे बबल होगा, देखिए बबल का सिंबल भी बना हुआ है, देखिए आ गया टिल्ट। अब इसको एक्स वाई ऑन करेंगे, ठीक है, एक्स वाई ऑन कर लेते हैं, देखिए ऊपर में लिखा गया। अब यहाँ से ये आपका वाई एक्सिस है, ये लाइन पर आएगा पूरा, देखिए ये पूरा ये लाइन पर आ गया, एक्स एक्सिस लाइन पर। अब एक्स ऑन कर देंगे, देखिए ठीक है, आ रहा है ना, पूरा आ गया। अब यहां तक आ गया, लेकिन हमें अब देखना है कि अब देखिए नीचे का थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, देखिए थोड़ा सा पॉइंट कंट्रोल पॉइंट से हट गया है लेजर, तो उसमें उस पोजीशन में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हल्का सा इसको खोल के एडजस्ट करना होगा। खोल के क्या करेंगे, अब इसको खोलते हैं हम, देखिए पूरा नहीं ढीला करना है, हल्का ढीला करके अब इसको सॉफ्ट हैंड से हमें ये पॉइंट पर लेके आना है, देखिए पॉइंट पर लेके आ गए, दिखा दीजिए व्यूअर्स को, देखिए पॉइंट पर एकदम लेके आ गए हैं, आ गया ना। अब इसको फिर से लॉक करना है, लॉक हो गया, अब देखिए एकदम पॉइंट पर है। अब उसके बाद हमें एक्स वाई ऑन करेंगे, और हल्का सा इसको बस प्रेस कर देंगे। अब हमें ये पता चल रहा है कि कितना सेकंड का है, कितना डिग्री का एरर है, क्या नहीं ना, तो किस में जाएंगे, डिजिट में, डिजिट है लिखा हुआ, डिजिट के नीचे कौन सा बटन है, F4, F4 में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पता चल रहा है हमें, X में 13 सेकंड है, 15 सेकंड दिखा रहा है, और Y में कितना है, 15। तो सबसे पहले हमें Y में 0 करते हैं, Y में इसको 0 कर रहे हैं, 5 सेकंड के अंदर चलेगा, है ना, 5 से हिलाइएगा मत, ट्राइपॉड से दूर रहिएगा। X ऑन अप करेंगे, अब X ऑन करने के बाद देखिए इसको भी हम 0 कर देते हैं, 5 सेकंड के अंदर में क्या होगा, चलेगा ना, देखिए 0 हो गया, वो थोड़ा सा लॉक कर दीजिएगा। बाकी रिफ्रैक्शन एरर और कर्वेचर एरर, बिल्डिंग में अगर कुछ काम चल रहा है तो उससे भी क्या है कि 2 4 5 सेकंड का रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए आ गया ना 0, ठीक है, दिखा दीजिए व्यूअर्स को इधर से भी, और ये भी दिखा दीजिए कंट्रोल पॉइंट भी, कंट्रोल पॉइंट भी दिखा सकते हैं आप कि हिला नहीं है मेरा, एकदम 0 0 हो गया। यहाँ देखिए ग्राफ में भी आप देख सकते हैं पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेवल सेंटरिंग। अब यहाँ भी दिखा दीजिए व्यूअर्स को, एकदम कंट्रोल पॉइंट पर है, पॉइंट से जरा सा भी इधर उधर नहीं है। अगर ऐसे काम करिएगा तो 100% आपका काम सही होगा। कंपनी में बिल्डिंग लाइन में, खास के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1-2 mm का भी एरर कंपनी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप पॉइंट पर नहीं सेट करिएगा तो सही आएगा कोऑर्डिनेट, लेवल भी सही नहीं, कोऑर्डिनेट भी सही नहीं, समझ में आ रहा बात। तो एकदम
क्वालिटी के हिसाब से करना, थोड़ा समय लग जाए, 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग जाए, लेकिन अच्छे से सेट करना। एक बार सेट करेंगे पूरा काम करेंगे, ये नहीं कि हड़बड़ा के सेट कर रहे हैं। ठीक है, सेट हो गया। सेट करने के बाद हम लोग अब क्या कर रहे हैं, मशीन सेटअप हो गया, अब कोई भी काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? सेट करने से पहले कोई काम होगा नहीं, कभी नहीं होगा। तो अब ये सेंटरिंग लेवलिंग बता दिए, पार्ट्स का नेम बता दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या है, पूरा फंक्शन बताते हैं। आप लोग फंक्शन जानिएगा तब ना काम करिएगा। तो दिखाइए व्यूअर्स को फंक्शन कैसे पूरा इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ऑन ऑन, अब आप क्या करेंगे, हम लोग ऑन करने के बाद ऑफ कर देंगे। ऑफ करेंगे, ग्राफ में जाएंगे और फिर देखिए एक बार इसको ला के चेक कर लेंगे कि मेरा एकदम सही आ रहा है कि नहीं। बीच में आना चाहिए, अगर बीच में आ रहा है तो मशीन ओके है, अगर इधर उधर आया तो मशीन में क्या है, एरर है। ठीक है, मशीन का एरर टीएस का कितने तरह से चेक किया जाता है? 3 तरह से। कितना? 3 तरह। एक तो एंगल का एरर होगा, ठीक है, जो हम इसके बाद तीनों का एरर हम एक ही वीडियो में हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, हम व्यूअर्स के लिए तीनों का वीडियो एक ही वीडियो में हम तीनों का एरर ले। एक तो एंगल एरर, ठीक है, एंगुलर एरर, कैसे इसका एंगल सही है कि नहीं मशीन का। दूसरा क्या है, इसका लेबल, बबल, दोनों हॉरिजेंटल जो बबल है और वर्टिकल जो बबल है, वाटर लेवल और बबल लेवल, ये दोनों सही है कि नहीं है, कैसे पहचाने। तीसरा क्या हुआ, डिस्टेंस, हम यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट उठा रहे हैं, तो कैसे पता है कि मेरा मशीन सही है, इसका ईडीएम सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज एरर पर हम वीडियो बना देंगे, हमारे व्यूअर्स के लिए भी हो जाएगा, आप लोग के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे हम लोग, F1 से ऑफ। ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, स्केप करके बाहर, देखिए स्केप बटन है, स्केप से बाहर निकल जाएंगे। अब ये हो गया। हमें शिफ्ट दबा के कोई काम कर सकते हैं। शिफ्ट किसके लिए है अभी हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से देखिए ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में जाइएगा, देखिए ये चेंज हो रहा है, लाइन है, कोऑर्डिनेट है, एसओ है, REC रिकॉर्ड है। फिर फंक्शन में P2 भी हो रहा है, देखिए देखिए P3, देखिए P1 में क्या है, REM है, SHV है ना, शिफ्ट एच सेट है, हॉरिजेंटल एंगल सेट, ईडीएम है। फिर फंक्शन में जाएंगे, P2 में है, लाइन है, कोऑर्डिनेट है, एसओ है, एसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सेट आउट या स्टेक आउट, रिकॉर्ड है। फिर पेज 3 में जाइए, MLM है, रीसेक्शन, RESE मतलब रीसेक्शन, और मेनू है और HT है। तो अब पहले हम ऊपर ऊपर वाला फंक्शन बता देते हैं, फिर अंदर जाके भी बताएंगे आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ZA का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल एंगल है, जेनिथ एंगल उसका फुल फॉर्म हुआ। ZA का मतलब क्या हुआ, जेनिथ एंगल, लेकिन वर्टिकल एंगल को जेनिथ एंगल भी कहा जाता है। समझ में आ रहा, देखिए ये चीज चेंज होगा, देखिएगा, दिखाइएगा व्यूअर्स को, एकदम दिखाते रहे। ZA देखिए, जब हम टेलीस्कोपिक ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कौन चेंज हो रहा है, ZA। ठीक है, अब ये HAR का फुल फॉर्म क्या हुआ, हॉरिजेंटल एंगल राइट, हॉरिजेंटल एंगल राइट, HAR हॉरिजेंटल एंगल राइट। अब इसको हम 351 डिग्री 42 मिनट 59 सेकंड को हम चाह रहे हैं जीरो करना, तो कैसे होगा, देखिए फंक्शन में जाएंगे, एच सेट है लिखा हुआ, एच सेट के नीचे कौन सा बटन, F3 में गए, जीरो डाल दीजिए, यहाँ जीरो कर दीजिए, ओके कर दीजिए, देखिए जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब हम चाह रहे हैं जीरो नहीं 90 करना, फिर एच सेट में जाएंगे, 90 लिखेंगे, ओके कर देंगे, देखिए 90 हो गया। मतलब जितना चाहें आप कर सकते हैं हॉरिजेंटल को, ठीक है, लेकिन वर्टिकल जो आप टारगेट जैसे आप कर रहे हैं उसी हिसाब से वो होगा, जितना एंगल पर। समझ में आ रहा है, ये तो समझ गए। अब P1 से हम बताते हैं REM, जैसे REM से क्या होता है, REM का काम क्या है, हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस, किसी भी वर्टिकल चीज का आपको मेजर कर सकते हैं, जैसे आपको पोल का डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस किसी भी चीज का, ट्री का, कॉलम का, बिल्डिंग का। ठीक है, तो REM में जाएंगे, अब बोल रहा है नीड बेस पॉइंट ऑब्जर्वेशन प्रेस एनी की, कोई भी इंटर कोई की डाल दीजिए और F4 से आप OBS कर दीजिएगा, तो ये पॉइंट उठा लेगा। ठीक है, अभी मेरा प्रिज्म नन प्रिज्म में है, नन प्रिज्म करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नन प्रिज्म और प्रिज्म कैसे होगा, ये EDM है लिखा हुआ, EDM में जाइए, ये देखिए प्रिज्म रिफ्लेक्टर प्रिज्म हो गया, यहाँ नन प्रिज्म कर दीजिए, फिर यहाँ पर एक शीट हो जाएगा। तीनों तरह से आप काम कर सकते हैं, तो नन प्रिज्म रखते हैं अभी। ठीक है, उसका फाइन एस मोड क्या हुआ, मोड का मतलब सिंगल, जैसे एस मतलब सिंगल हुआ, एक बार में पॉइंट ले लेगा, फिर तीन बार में पॉइंट लेगा, फिर क्या हुआ, आर मीन्स क्या हुआ, रेगुलर, लेते रहेगा, और उसके बाद ट्रैकिंग मतलब एकदम जल्दी लेगा,
ट्रैक करते रहेगा। समझ में आ रहा? और ये -30 प्रिज्म कांस्टेंट हुआ। पीसी का मतलब क्या हुआ? प्रिज्म कांस्टेंट। -30 अगर प्रिज्म है तो -30 और नन प्रिज्म है तो 0 रखना है। नन प्रिज्म है तो क्या रखना है? 0 रखना। ग्रिड है, ग्रिड में आप जाइए, ठीक है। ग्रिड में जाने के बाद एलिवेशन है, एलिवेशन ग्रिड फैक्टर स्केल डालना पड़ता है कि किस हिसाब से ड्राइंग में क्या है, ठीक है। अगर ड्राइंग में स्केल 1 है तो 1 रखना है, 2 है तो 2, ऐसे स्टैंडर्ड एक ही रहता है, ठीक है। 5 है तो 5 रखना है, स्केलिंग के हिसाब से रखना है, ठीक है। तो एक जो रहता है वही रहने देना है, ज्यादा इसको छेड़छाड़ भी नहीं किया जाता है, ठीक है। ओके कर देंगे। पीपीएम, पीपीएम का मतलब हुआ प्रिज्म पर मिनट। टेम्परेचर एंड प्रेशर है, टेम्परेचर 20 डिग्री जो हिसाब से है, जो मतलब ऑटोमेटिक इसमें सेट किया हुआ उसके हिसाब से। अभी कितना डिग्री दिखा रहा है? 20 डिग्री। प्रेशर ये हवा का दबाव है, ठीक है। तो जो सेट है वही रहने दीजिए, ज्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करना आप, ठीक है। ओके कर दीजिए, यहाँ स्केप करके बाहर हो जाएंगे। अब ईडीएम तो हो गया, एसपी से क्या होगा? एसपी, ठीक है। एसपी में पूरा आपका सेटिंग है, क्या है? सेटिंग है। देखिए लेजर पॉइंट, लेजर पॉइंट का मतलब हुआ, दिखा दीजिए व्यूअर्स को। नो है, यस कर देंगे तो देखिए लेजर पॉइंट दिख रहा है, दिखा दीजिए। देखिए दिखा, ये लेजर पॉइंट हुआ, लेजर पॉइंट। अब इसको हम बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद होगा? देखिए यस है लिखा हुआ, अब ये यही एरो से आप नो कर दीजिएगा, देखिए बंद होगा, ठीक है। प्लामेट, प्लामेट का मतलब किसको बोलते हैं? एक और, जब टीएस में जब लेजर नहीं रहेगा तो ऑप्टिकल प्लामेट रहेगा। यहाँ से आप देख के कर सकते हैं, जब पुराना वर्जन में, सोकिया का पुराना वर्जन में वही देता है, ठीक है। कहाँ से देख के? यहाँ से देख के आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लामेट जो होता है आप 4 रखिए, ये बड़ा दिखेगा, देखिए दिखाइए व्यूअर्स को, देखिए बड़ा दिख रहा है। अगर हम 4 की जगह हम यहाँ पर 0 कर देंगे, देखिए 0 कर देंगे, बंद हो गया, बंद हुआ। और देखिए 1 करेंगे तो थोड़ा सा छोटा आया, 2 थोड़ा और बड़ा, 3 4, ठीक है, जल रहा है ना। इस तरह। अब क्रॉस एयर क्या है? क्रॉस एयर ये इसका अंदर का है, मशीन के जो अंदर का जो क्रॉस एयर है वो आपको 4, 1 2 3 4 रख दीजिए। प्रिज्म कांस्टेंट बताए हैं अभी 0 है, प्रिज्म में कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा, ठीक है। मोड क्या है? ट्रैकिंग। जो भी आप मोड रखना चाहते हैं, सिंगल एस रख दिए, सिंगल। नन प्रिज्म में देखिए प्रिज्म करेंगे ना अपने आप ये -30 हो जाएगा, देखिए मीन्स कर दिया। वहां पर हम 0 कर दिए थे इसीलिए अभी -30 हम कर दे रहे हैं, ठीक है। वहां से डायरेक्ट 0 कर दिया था ना, इसीलिए हो गया, ठीक है। अब स्केप कर देते हैं, ये तो सेटिंग समझ गए, ठीक है। अभी हम लोग नन प्रिज्म में कर दे रहे हैं, देखिए नन प्रिज्म में किया 0 हो गया अपने से, देखिए प्रिज्म में किया -30 हो गया, ठीक है। नन प्रिज्म में रखते हैं, अब स्केप कर दीजिए। अब इसका सब क्या देखिए समझिए, आरईएम, आरईएम से क्या बताए है ना, आरईएम से किसी भी चीज का वर्टिकल डिस्टेंस निकलता है। सब पर एक एक वीडियो लेके आ जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करेंगे F4 से, ये देखिए वहां का पॉइंट आपको ले लेगा, देखिए ले लिया, बता दिया। उसके बाद फिर कैसे कैसे क्या करना है सब बताएंगे। अभी आप लोग को सिर्फ फंक्शन बता रहे हैं इसका कैसे इस्तेमाल करना है। एसएचवी का कोई ज्यादा, एसएचवी का देखिए शिफ्ट आ गया, एसएचवी शिफ्ट है। स्लोप हॉरिजेंटल वर्टिकल, एसएचवी का मतलब क्या हुआ जी? स्लोप हॉरिजेंटल वर्टिकल। देखिए यहाँ पर दिखाइए मेरे व्यूअर को, देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस इतना बता रहा है, जो अभी हम पॉइंट मेजर किया ना, देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस इतना बताया, वर्टिकल डिस्टेंस इतना बताया। वर्टिकल कहाँ से? यहाँ से, इंस्ट्रूमेंट का हाइट से। और फिर स्लोप डिस्टेंस इतना बताया। एसएचवी सब का फुल फॉर्म को याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। स्लोप हॉरिजेंटल वर्टिकल, क्या हो गया? स्लोप हॉरिजेंटल वर्टिकल, एसएचवी। देखिए ऊपर में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है जी सर, चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत? एस सेट है लिखा हुआ, एस सेट से तो अभी तो बता के गए क्या हुआ, तो बता दिया। ईडीएम, ईडीएम भी बता दिए अभी, ठीक है। अब P1 का काम हो गया मेरा। अब फंक्शन में जाएंगे, फिर देखिए P2 आ गया, क्या आ गया? P2 में लाइन है मेरा। लाइन किस में क्या करना है? देखिए लाइन में F1 से लाइन में जाएंगे, लाइन के नीचे F1 है, लाइन में सेट आउट लाइन, इसको डिफाइन बेस लाइन भी कहते हैं, है ना, रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, या फिर एसओ लाइन भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसमें स्टेशन डाटा है, बैक साइड है, डिफाइन बेस लाइन है, पॉइंट है, लाइन। मतलब आपका ये है कि आपको अगर मशीन सेट करना है, किससे करना है? स्टेशन पहले अपना कोऑर्डिनेट डालना है, 1 स्टेशन में जाइए, फिर एंगल कोऑर्डिनेट, ट्रांसफर हाइट रिसेक्शन, मतलब मशीन को सेटअप कैसे करना है आप,
तीन मशीन सेटअप कितने तरह से होता है? चार तरीके से। कौन कौन? आपका एंगल मेथड से, हाँ, और दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा रिसेक्शन, और चौथा आपका जेड कोऑर्डिनेट या आप लेवल, एलिवेशन से। ठीक है, चार मेथड से मशीन सेटअप होता है। देखिए चारों मेथड दिया हुआ है, एकदम देख लीजिए। ये वीडियो देख लिया तो 100% गारंटी लेते हैं कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कोई भी मशीन चलाने में। एंगल मेथड से अगर सेट करना है तो एंगल में जाएंगे, कोऑर्डिनेट मेथड से सेट करना है तो कोऑर्डिनेट में जाएंगे, एलिवेशन से सेट करना, आपके पास रेडियस लेवल है, आरएल है, एक ही पॉइंट है, आरएल है तो किस में सेट करेंगे? ट्रांसफर हाइट। और अगर आपको रिसेक्शन है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा अननोन पर मशीन सेट करना है तो रिसेक्शन। चारों में कोई दिक्कत नहीं। इसका तो हम अभी पूरा वीडियो बता नहीं सकते हैं क्योंकि एक एक करके पार्ट बाय पार्ट लाएंगे। स्केप, उसके बाद बैक साइड। बैक साइड जो होता है वो क्या होता है? बैक साइड कभी भी होता है दो ही मेथड से होता है। बैक साइड कितना मेथड से होता है? कौन कौन? दो मेथड। कौन कौन मेथड? एंगल मेथड और कोऑर्डिनेट मेथड। बैक साइड दो मेथड से। कितना मेथड से? दो। एक एंगल मेथड और कोऑर्डिनेट मेथड। और ट्रांसफर हाइट में भी जाके आप बैक साइड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जाइएगा तो एंगल और कोऑर्डिनेट दोनों दिखा दिया। देखिए अब इसमें आइए, देखिए ट्रांसफर हाइट में भी आपका ये ओरिएंटेशन मांग रहा है तो बैक साइड दो मेथड से होता है, रिसेक्शन में तो 2 पॉइंट मांगेगा ही, बिना 2 पॉइंट का नहीं। अब उसके बाद बैक साइड हो गया डिफाइन बेस लाइन। डिफाइन बेस लाइन में आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का ये डाल दिया, फिर दूसरा पॉइंट का ये डाल दिया। डालने के बाद जब सेव कर देंगे, सेव करने के बाद फिर पॉइंट में जाके या लाइन में जाके, पॉइंट में जाइएगा आप तो देखिए लेंथ में, अगर उसी लाइन में आपको मारते जाना है पूरा पॉइंट तो लेंथ में जाना है, और अगर ऑफसेट उसके राइट और लेफ्ट में मारना है तो किस में जाना है? ऑफसेट में। समझ में? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपको। ठीक है, तो स्केप करेंगे। अब लाइन में जाएंगे तो लाइन में जाने के बाद सिर्फ ऑफसेट मिलेगा। ठीक है, तो ऑफसेट में राइट और लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद स्केप कर देंगे। स्केप करने के बाद ये तो मेरा लाइन हो गया। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मीन्स क्या हुआ? इसमें कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। बहुत सारा मशीन में क्या लिखा रहता है जी? डेटा कलेक्ट, डेटा कलेक्ट। बहुत सारा मशीन में लिखा रहेगा क्या? न्यू जॉब। ठीक है, बहुत सारा मशीन में लिखा रहेगा स्टार्ट सर्वे। नाम का फर्क है, बाकी काम एक है। समझ में आ रही है बात? तो स्टेशन डाटा, बैक साइड ऑब्जर्वेशन और ईडीएम। तो स्टेशन डाटा में जाएंगे तो वही आ गया 4 सेटअप। समझ में आ रही है बात? उसके बाद आपका बैक साइड में जाएंगे तो वही 2 सेटअप आ गया, कोऑर्डिनेट और एंगल। और यहाँ ऑब्जर्वेशन में जाएंगे तो हमें काम स्टार्ट करना है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है? इसको और दूसरा नाम से क्या बोल सकते हैं? फोर साइड, एफएस, बीएस नहीं बोलेंगे, एफएस में ही काम होता है। टोटल स्टेशन में काम किस पर होता है? फोर साइड पर। तो इसमें ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ, बहुत सारा मशीन में मेजर लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर में जो रहेगा वो उस पर पॉइंट उठाना है। 4 नंबर में क्या है आपका? ईडीएम। ईडीएम 4 में जाएंगे, वही चीज आ गया। आप काम करते करते डायरेक्ट आप प्रिज्म नॉन प्रिज्म सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वेशन में गए, देखिए वहां का पॉइंट हम, इसमें आपको कोऑर्डिनेट भी बताएगा। देखिए कोऑर्डिनेट बताया, नॉर्थ इतना, ईस्ट इतना, जेनिथ इतना, और एस मतलब क्या हुआ? स्लोप डिस्टेंस। ठीक है, और एच ए आर हॉरिजेंटल एंगल 90 डिग्री पर है। रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या फिर से पॉइंट उठा सकते हैं। ये सब हो गया। उसके बाद आपको एसओ हो गया, ये सॉरी कोऑर्डिनेट हो गया। एसओ F3 में जाएंगे। अब इसमें ऑब्जर्वेशन मतलब आप पॉइंट भी उठा सकते हैं स्टेक आउट में, या ले आउट भी बोलते हैं इसको। 2 नंबर सेट आउट। देखिए ऑब्जर्वेशन में तो डायरेक्ट पॉइंट भी उठा सकते हैं आप। ठीक है, रिकॉर्ड, HD, SHV, कुछ भी। उसके बाद आप सेट आउट भी कर में जाके पूरा पॉइंट खोज सकते हैं। रीड में जाके यहाँ से आप जो भी पॉइंट खोजना है आप पॉइंट निकाल के खोज सकते हैं। देखिए मान लीजिए तीसरा पॉइंट खोजना है हमें, ओके करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट आ गया, ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आपका कितना डिग्री इधर जाना उधर जाना। ठीक है, वो तो हो जाएगा। उसके बाद स्टेशन डाटा, वही मशीन सेटअप 4 तरीके से आ गया। कितना तरीके से? 4 तरीके से आ गया। हर चीज में वही है, कोई भी काम करिए बिना मशीन सेट करके आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बैक साइड डाटा, वही 2 तरीके से आया। ठीक है, उसके बाद ईडीएम, वही देखिए ईडीएम का सेटिंग आ गया। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आपका क्या है? ये सब स्टेशन डाटा, बैक साइड डाटा, एंगल डाटा, ये सब वही चीज आ गया कि आपको सेटअप करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करना है। तो इसमें ये नहीं है। अब रिकॉर्ड हो गया। पेज 3 में जाएंगे। P3 में MLM है, MLM में जाएंगे। MLM में देखिए आप कोई भी पॉइंट बता रहा है, आप अब इसका कैसे क्या करना है वो सब हम डिटेल से वीडियो में बताएंगे।
MLM से क्या निकलता है जी? हॉरिजेंटल डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस, उससे ज्यादा भी आप पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। रिसेक्शन, रिसेक्शन डायरेक्ट आ गया, ठीक है, पॉइंट डालिए, दूसरा पॉइंट डालिए, मेजर करिए। मेनू, मेनू में सारा चीज आ जाएगा आपका। देखिए मेनू में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट आपको काम करना है पूरा, सेट आउट है, ऑफसेट है, MLM है, REM है, ठीक है, रिसेक्शन है ना, रिपीटेशन है, एरिया निकालना है आपको, रोड्स का काम है, सेटिंग आउट, आर्क है, सारा चीज आ गया, ठीक है। तो HT, F4 से HT में जाइएगा, इंस्ट्रूमेंट हाइट जो भी डालना है, टारगेट हाइट, टारगेट हाइट का मतलब क्या हुआ? रड हाइट, प्रिज्म का, ठीक है। तो इसको जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। तो ये सब सारा चीज है, आप पूरा। अब एक चीज और है कि फाइल इसमें कैसे बनाएंगे, फाइल कैसे बनाएंगे? एस्केप बटन में जाएंगे, दिखाइए व्यूअर्स को, एस्केप में जाएंगे, MEM, MEM का मतलब क्या हुआ? मेमोरी, ठीक है। MEM F3 से जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन से आपको एक और भी बताएंगे कि सेटअप कैसे किया जाता है, ठीक है। तो MEM में जाएंगे, उसके बाद जॉब में जाएंगे 1 नंबर, फिर जॉब सिलेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें नया जॉब बनाना है, ठीक है। मान लीजिए हमें नया जॉब बनाना है, BS से बैक स्पेस होगा, ठीक है, देखिए कट गया। सिविल, सिविल लिखना है तो आप देखिए ये डिजिट में लिखा रहा है, शिफ्ट दबाएंगे तो आपका पूरा लिखाते जाएगा, बैक स्पेस से बैक कर दिए, ये अल्फाबेट में लिखाएगा, CI कर दीजिए और BIL, सिविल कर दे रहे हैं, ठीक है। सिविल और सर्वे, अगर स्पेस देना है तो क्या करना होगा, इसमें स्पेस कैसे दीजिएगा आप, हैं, SP, यस, SP से स्पेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्पेस दे दिए, अब सर्वे लिखना है, SURVE, बस इतना ही आएगा, ज्यादा तो इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे आप SUE जो भी है, जितना भी है रहने दिए, ओके करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा डिजिट लेगा नहीं। ओके, जॉब सिलेक्शन कर दिया, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट रीड जॉब भी करना है। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट। अभी देखिए जॉब उसमें आया नहीं है, दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए अभी सिविल सर्वे आ गया, आप कोऑर्डिनेट रीड जॉब भी कर सकते थे। देखिए 1 में जाएंगे, देखिए कोऑर्डिनेट रीड जॉब में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, आपका ये सिविल आ जाएगा, देखिए ये आ गया, ठीक है, ऊपर है, एंटर कर दीजिए, आ गया। आप ऑलरेडी देखिए सिविल SUE, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, एस्केप करके बाहर करके जो भी काम होगा कौन सा फाइल में होगा, वही फाइल में जो अभी बताए हैं हम, सिविल सर्वे में होगा। तो अब क्या है कि हमें ये जो देख रहे हैं फंक्शन में, पेज P1 में क्या क्या चीज है, REM है, SHV है, HSET है, EDM है, P2 में ये है। तो हम चाह रहे हैं किसी चीज को हटाना, जैसे हम P2 में रिकॉर्ड को हटाना चाह रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड है ना, इसको हटाना चाह रहे हैं। रिकॉर्ड के जगह हम क्या ला रहे हैं, दूसरा चीज लाएंगे, 0 सेट लाएंगे। SO है ना, यहाँ पर रिकॉर्ड है, इसके जगह पर हम क्या लाना चाह रहे हैं, दूसरा चीज 0 सेट ला देंगे। तो 0 सेट लाने के लिए हम एस्केप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, की फंक्शन में जाएंगे, किसमें जाना है, बाकी तो इस सब में देखिए इंटरसेंट कांस्टेंट है, तो ये सब का अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, डेट एंड टाइम है, ये सब यूनिट है। यूनिट में जैसे आपको मीटर में काम करना है कि फीट में, देखिए डिस्टेंस है, USA फीट है, इंटरनेशनल फीट है, USA इंच है, मीटर में। डिग्री में, एंगल में, डिग्री में काम करना है, गॉन में कि मिलियन में, तो डिग्री में ही काम होता है, ठीक है। तो ये सब सेटिंग है यूनिट का, लेकिन हमें की फंक्शन में जाके डायरेक्ट ऊपर में आ जाएगा। तो किस में जाएंगे जी, सबसे पहले डिफाइन में, डिफाइन में जाएंगे। डिफाइन में जाने के बाद हमें क्या लाना है, पेज P2 था ना, तो P2 था, हाँ P2 में रिकॉर्ड हटाना है, ये रिकॉर्ड हटा देना है, ठीक है। और रिकॉर्ड हटाने के क्या करना है हम लोग को, एक बार इंटर दाबेंगे, देखिए इस पर आ गया ना, एक बार इंटर प्रेस करेंगे और देखिए 0 सेट मेरे पास ऊपर में आ गया है, 0 सेट है ना यहाँ, और ये रिकॉर्ड आ गया है, ये यहाँ भी 0 सेट आ गया है। अब ओके करेंगे, क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड हट जाएगा, देखिए ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ से रिकॉर्ड हट जाएगा, देखिए P2 में लाइन कोऑर्डिनेट SO 0 सेट आ गया, रिकॉर्ड हट गया ना कि नहीं हटा, हट गया। फंक्शन में देखिए रिकॉर्ड है कहीं पर, अब नहीं ना है, समझ में आ रहा है। ये सब सेटिंग अब हमें क्या है कि अब अंदर जाके खोजना पड़ता है कि रिकॉर्ड ये 0 सेट कहाँ है, लेकिन हम डायरेक्ट ऊपर में रहेगा तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए 0 सेट हो जा रहा है,
कर सकते हैं कि नहीं? जीरो सेट मतलब जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और कुछ बचा है इसमें कि बता दिए हैं पूरा? हो गया। है? अब इसमें जो है सारा चीज हमने बता दिया है। डबल डिस्प्ले यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। बहुत सारा मशीन में एक डिस्प्ले रहता है, ठीक है। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर कोई भी व्यूअर्स पूरा वीडियो अगर देख लेगा तो उसको समझ में आएगा? पूरा समझ में आ जाएगा सर। हैं? पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा, किस तरह कैसे काम किया जाता है, सेटअप कैसे किया जाता है, हाँ। मशीन का सेटिंग, पहले उसको जॉब कैसे बनाया जाता है, की फंक्शन, अगर कोई की फंक्शन लाना है मशीन से जी। अगर नहीं है डिस्प्ले में तो उसको कैसे लाया जाए, तो वो सब समझ में आ जाएगा। सब पूरा तो डिटेल से बता दिए। पार्ट्स नेम भी मतलब बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है कि नहीं? बेस्ट है, बहुत बेस्ट है सर। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी देखिए पूरा वीडियो। हमारे जो है यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग इंजीनियर हैं इनको बता दिए हैं। ये लोग तो डेली वीडियो देखते हैं। आप लोग वीडियो डेली देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम लोग कमेंट जरूर करिएगा। आपको समझ में आया? जी सर, समझ में आया सर। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है सर। आपको समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आया। काम कर लीजिएगा ना अच्छे हाँ से? सर। मशीन को इस्तेमाल करना है, यूज। बाकी सर, तो मशीन- काम हम बताएंगे ही। मशीन अच्छे से यूज कर लेंगे सर। कर लीजिएगा। आपको समझ में आया? जी सर, समझ में आया। कहाँ से आप आए हैं? सर मुंबई से आया हूँ। मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ जी सर। तो क्या सोच के आए कि कैसा मतलब उतना दूर से यहाँ आए हैं झारखंड ट्रेनिंग करने? हाँ सर, मैं चिकनी के आया हूँ, इतना दूर से, मुंबई से। आपको अच्छा लगा? कैसे वीडियो देख के आए क्या? हाँ जी सर, मैं 2 महीने से वीडियो देख रहा था, जी। तो मुझे वीडियो अच्छा लगा, इस वजह से मैं इधर आ गया हूँ। आपको अभी जो हम बताएं उसको समझ में आया कुछ? हाँ जी सर, समझ में आया थोड़ा। कर लीजिएगा ना मशीन हाँ का? जी सर। ठीक है। हाँ। तो देखिए हमारे व्यूअर्स, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जरूर कमेंट करिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स है जो वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। हम सारा मशीन का फंक्शन बताएंगे। अभी साउथ का भी मशीन आने वाला है, उसका भी फंक्शन आपको बताएंगे, और इफिक्स का भी पूरा फंक्शन का वीडियो डाल देंगे ताकि काम करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और लाइका का भी पूरा फंक्शन हम आपके लिए वीडियो में डाल देंगे पूरा, ठीक है। पूरा सर्वेइंग का पूरा ज्ञान इसी चैनल पर मिलेगा आपको। और कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको इतना डिटेल और इतना गहराई से बताएगा। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि हमारा जो भी वीडियो अगर देख लीजिएगा तो आप तो ऐसा ही 50% आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एक्सपर्ट बनने के लिए और कंपनी में काम करने के लिए मेरे पास आना होगा ट्रेनिंग के लिए। हम लोग लैंड सर्वेयर का और टोटल स्टेशन का स्पेशल क्लास देते हैं। बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं मेरे पास। हम लोग बेसिक से लेके एडवांस सर्वेइंग तक बताएंगे। इसमें ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, डीजीपीएस सर्वेइंग मशीन है मेरे पास। तो जो यूपी, बिहार, झारखंड में कोई भी ट्रेनिंग नहीं करा रहा है, तो डीजीपीएस के साथ आपको पूरा सिखाया जाएगा। ऑटो कैड ड्राइंग भी इसमें शामिल है, ठीक है। और किसी को सिर्फ टीएस सीखना है तो टीएस भी आके सीख सकते हैं। स्पेशल क्लास है मेरे पास, है ना। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग 100% जॉब की भी गारंटी देते हैं। प्लेसमेंट भी कराएंगे। बहुत कम फीस में आपको अच्छा ट्रेनिंग कराएंगे। 4 से 5 घंटा डेली प्रैक्टिकल क्लास होता है। देखिए पूरा बिल्डिंग में ले आके हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर को पूरा क्लास हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें आपको क्या क्या समझ में आया है कमेंट करिएगा, और जो कुछ भी नहीं समझ में आया या कुछ बताने से रह गया है मेरे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको फिर से हम एक बार और समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ आके जुड़िए और अच्छा से अच्छा अपना जो है कैरियर बनाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।